जनरली जब कभी आप देखोगे कि जूनियर्स किसी सीनियर से एडवाइस ले रहे होते हैं तो अक्सर उनको उनकी रैंक से जज करते हैं, जो कि एक बहुत गलत सोच है। और अगर तुम सच में इस सोच के साथ ही आगे बढ़ रहे हो कि तुम ये सोचते हो कि मैं तो फर्स्ट रैंकर को ही कॉपी करूँगा, उसने जहाँ पढ़ाई की है, जैसा मटेरियल पढ़ा है बिल्कुल वैसा करूँगा, तो यार मेरी नज़र में पहले तो शायद ही तुम IIT JEE पास करने वाले हो। एंड एटलीस्ट तुम बीइंग IIT लीगेसी से तो बिल्कुल बाहर हो। तुम इस वीडियो को ना देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट तुम्हें इस चैनल पर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी सोच बिल्कुल अलग है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर तुम सामने वाले को उसके रैंक से जज कर रहे हो तो तुम एक लर्नर नहीं हो, तुम सीखने वाले इंसान नहीं हो। तुम्हें समझना चाहिए कि हर एक इंसान की कहानी डिफरेंट है, हर एक इंसान डिफरेंट है, एंड दैट इज़ वाई कि इस पॉडकास्ट का नाम भी है आई एम डिफरेंट। तो शायद तुम इस बात को समझ पा रहे होगे। एंड मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू यही मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम फोकस करो कि तुम अपने सीनियर्स की मिस्टेक से क्या सीख सकते हो, rather than judging them with their rank। यहाँ पर सबके आने का पर्पस क्या है कि तुम लोग सभी अपने अपने जेई की जर्नी शेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और तुमने जो भी प्रिपरेशन में गलतियाँ की हैं, तुमने जो 11th में गलतियाँ की हैं, 12th में गलतियाँ की हैं, जो लेसन्स तुमको मिले वो लेसन्स तुम शेयर करने वाले हो, राइट। तुम में से कई सारों की रैंक जो है वो अलग अलग है, कुछ लोग की क्लोज है, कुछ लोग की अलग अलग है। इररेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, तुम जो भी तुमने गलतियाँ की हैं वो बहुत रिलेटेबल होंगी बाकियों के लिए। मुझे ये फील होता है क्योंकि मैं एक बार तुम लोग से इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ। तो तुम लोगों ने जो भी इश्यूज़ बताए हैं वो इश्यूज़ बड़े कॉमन टाइप के इश्यूज़ हैं। इनफैक्ट तुम्हारी जो प्रिपरेशन थी वो कोविड के टाइम की थी, तो कोविड के टाइम पर जो तुमने फेस किया वो रिलेटिवली क्या है ना कि नॉर्मल डेज जो होते विदाउट कोविड के, उससे वो ज़्यादा डिप्रेसिंग भी थे, ज़्यादा फाइटिंग थे, ज़्यादा स्ट्रगलिंग थे। तो कोई दूसरा बंदा वो इम्प्रोवाइज़ कर सकता है अगर उसकी लाइफ में अगर नॉर्मल डेज में अगर इतने स्ट्रगल नहीं है, और अगर कभी स्ट्रगल ज़्यादा आ जाते हैं तो थोड़ा वो समझ सकता है कि किस तरह से ऐसे जो कोविड के मंथ थे उसमें कैसे तुम परेशान हुए, और परेशान होकर के भी तुमने जो है बस गिव अप नहीं किया, तुम चलते रहे उस रास्ते पर। तो लर्निंग और लेसन जो तुम्हारे जर्नी के है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं उसका पर्पस ही यही है कि वो लेसन सभी ले पाए। तो क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग आंसर करना, बट हम ट्राई करेंगे कि पहले कौन बोल रहा था? ऋषि, तुम बोलोगे ना? ऋषि के बाद हम एक काम करें, फिर अल्फाबेटिकली चल लेते हैं, ओके? एक बार यस कर देना सारे लोग। यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। ओके 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 ओके। बाकी हम आपस में कोऑर्डिनेट भी कर लेंगे जब जरूरत होगी तो, कि कोई कंफ्यूज हो रहा होगा पहले बोलने के बाद में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि तुम्हारी अपनी जो जेई की जर्नी थी, तुम जेई की तरफ अलाइंड कैसे हुए, यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तुमने पहली बार जेई के लिए कब सोचा, कब सिंसियरिटी कब आई, ये सारी बातें, मतलब वहाँ से जो इनिशियल पॉइंट है T=0 वो सुनाओ सारे लोग। ऋषि तुमसे। तो जब मैं 10th में था तब 10th तक मुझे पता नहीं था कि यार ये जेई ये सब क्या होता है। मतलब आइडिया होता था कि IIT ओके कॉलेज है वगैरह और कुछ एग्जाम होती है। तो आई वॉज कम्प्लीटली इनटू स्पोर्ट्स। मैंने 4 साल क्रिकेट खेला है प्रोफेशनली, फिर मैं 2 years बैडमिंटन भी खेला हूँ। आई प्लेड टिल स्टेट लेवल, और फिर 10th में मतलब आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन फॉर ऑलमोस्ट 6 hours a day। तो अब बोर्ड एग्जाम्स पास आती गई तो मुझे लगा कि यार चलो थोड़ी बोर्ड्स को भी रिस्पेक्ट दे देते हैं। तो मैंने 1 महीना बोर्ड्स के पहले डेडिकेट किया टू ओनली स्टडीज। तो मैंने प्रॉपर मतलब बैडमिंटन छोड़ना पड़ा उस पीरियड में, एंड देन आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन स्टडीज। और जब एग्जाम्स खत्म हो गई तब मेरा प्लान था कि चलो अब और बैडमिंटन को और बढ़ाएंगे, बट उस टाइम में लॉकडाउन हो गया तो सारे कोर्ट्स वगैरह बंद हो गए थे। एंड फिर मतलब अब बैडमिंटन या स्पोर्ट पे फोकस करना वुडंट बी सो स्ट्रेटेजिकली गुड। और मेरा 10th का भी रिजल्ट अच्छा आया था, आई गॉट अ गुड स्कोर। तो माय पेरेंट्स एंड आई सैट डाउन एंड डिस्कस्ड कि देख मतलब कम एफर्ट डाला तूने पढ़ाई में, बट यू गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट दैन स्पोर्ट्स। तब मुझे भी ये बात खटकी अंदर से कि यार हाँ बात तो सही है, मतलब आई एम मोर नेचुरल इन स्टडीज। तब माय फादर ही आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर IIT JEE, एंड तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग एज एन एक्सपेरिमेंट। मतलब ऐसा नहीं था कि IIT करना ही थी, एज एन एक्सपेरिमेंट। देखो अगर लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ उसमें, आई कैन राइट दी JEE एग्जाम, तो वी विल श्योरली फोकस ऑन दैट। अदरवाइज हम वापस स्विच कर देंगे टू स्पोर्ट्स। तो इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द स्टार्ट, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती गई, आई जॉइन वेदांतु, तो मुझे मजा आने लग गया पढ़ने में कि नए नए कॉन्सेप्ट थे वो
टॉपिक्स के नाम इतने भारी भारी थे कि फिर मजा आता था, अरे यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब नाम सुन के मजा आता था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। तो मेरा स्टार्ट वाज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रूव टू बी अ गुड डिसीजन टिल नाउ। और सब मुझसे पहले तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर थे? बैडमिंटन खेलता था। नहीं, प्रोफेशनल बैडमिंटन बोला तुमने या क्रिकेटर बोला? सर क्रिकेट अच्छा, पहले खेलता था, फिर मैं स्विच ठीक है किया ठीक है। बैडमिंटन। औसम। तो एक बहुत ही यूनिक स्टोरी रही ऋषि की कि एक पहले से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर था और फिर जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट बहुत मज़ा आने लगा। परमुटेशन कम्बिनेशन और टाइट्रेशन टाइप के जो वर्ड्स थे वो इसे बहुत अट्रैक्ट करते थे। हाँ ऑसम। अलविन, अगर सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ तुम्हारा अलाइनमेंट कैसे हुआ था जेई की तरफ? सर, मैं तो 12th के बाद ही, जैसे मेरे फैमिली में सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, मेरा भाई भी गया था तो उनको पता था कि जेई या फिर नीट दोनों में से एक को देना पड़ेगा क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट था। तो 12th में मैंने कोचिंग का एंट्रेंस, 10th में ही कोचिंग का एंट्रेंस दे दिए थे एंड 11th से मेरा कोचिंग चालू हो गया था। और मैं भी ऐसे बोर्ड का था तो स्टार्ट में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि हमारा एग्जाम खत्म ही नहीं हुआ था, 4 एग्जाम्स बाकी थे बोर्ड के एंड वो बोला था कि जुलाई में होने वाला है वापस। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि बेटी का मतलब ये जेई के लिए पढ़ूं कि बोर्ड्स के लिए पढ़ूं। तो 2-3 महीने तो ऐसे ही बीत गए जो डिसाइड करते करते, फिर एंड में कैंसिल ही कर दिया बोर्ड्स। रिजल्ट भी बहुत लेट आया, तब तक लाइक 6 महीने तो वैसे ही गुजर गए बिना कुछ किया ऑलमोस्ट। उसके बाद 11th में चालू किया एंड काफी हेक्टिक लगा क्योंकि बेसिक चीजें जैसे कैलकुलस वगैरह हमें कुछ आते ही नहीं थे क्योंकि लेक्चर्स में उस टाइम के अटेंड ही नहीं थे। नहीं, तो start तो काफी अलविन, रफ था। ऐसा है ना कि हम ना अभी 11th और 12th पर फोकस नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली एक रीज़न, तुम्हारी नज़र में रीज़न क्या था जेई की तरफ आने का, कि वैसे फैमिली में ऑलरेडी भाई बहन वैसा कर रहे थे, राइट? हाँ सर। मतलब बड़े भाई बहन ने ऑलरेडी ऐसा किया था तो दैट बस हाँ। एक ऑलरेडी माइंडसेट था कि ये करना है, राइट? ठीक है। और अभी जो स्टोरी 11th और 12th वाली है ना वो हम अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है? भूलना हाँ नहीं। ठीक है। ओके आदित्य। Basically, my dead interest in some specific competitions at a school level sparked up my interest into the competitive arena, which later on grew into preparation for JEE. It all started back at class 2 when I was preparing for some GK competitions, and later on I switched to Olympiads conducted by SOF Silverzone and all other those NGOs. But when things went far and I came to class 10 and tried with some government Olympiads like pre-RMO, then my failure in pre-RMO and NTSC basically showed my stance on a national level. The one who was being considered as an apparent brilliant student came to a below average level on the national stance. From there, I began thinking that really these competitions require a rigorous practice, a rigorous preparation for the exam JEE if I wanted to be an IITian. And basically the word IIT came from some of my near friends, not friends basically, they were my seniors. And when they used to narrate the experiences of IIT, like IITs are these institutions, those institutions, basically they had a dream of getting into it, but due to some last moment problems they could not get. So that basically sparked up my interest that I should try my level best to get into some IITs and like prepare for JEE from class 11th itself. ओके। तो बेसिकली सीनियर्स ने और जो तुम्हारे जो प्रीवियस जो प्री आर्मो वगैरह के जो फेलियर्स थे उनकी वजह से तुमको थोड़ा ज़्यादा एक तरह से पुश मिला कि नहीं यार ये इतनी आसानी से नहीं होगा हाँ सर, और मेरे को और अच्छे से करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब क्या इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ तुम्हें जो फेलियर मिला क्या वो तुम्हें और मोटिवेट कर रहा था कि नहीं यार मुझे क्रैक करना है, तो अच्छी बात है, ये मेरे से हुआ नहीं। मैं पहले सोच रहा था कि ये मैं जिस लेवल पर हूँ उस लेवल पे चीज़ें आसान होती हैं, बट मुझे और फाइट करना पड़ेगा। और उस चीज़ ने तुमको और इनफैक्ट कई सारे लोग इस तरह के फेलियर से ना दूर भाग जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि 10th 11th में ये सब प्री आर्मो वगैरह करते हैं और फिर उनको लगता है कि यार मेरे बस का नहीं। बट यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी स्टोरी से कि चीज़ें उल्टी हुई, तुमने और ज़्यादा संकल्प लिया कि नहीं यार मेरे को और करना है इसको, राइट? ये अच्छी बात है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, आई होप दैट Yes, हमने सही से समझा, ठीक है? आतिफ। सर इन 10th क्लास लाइक मुझे क्रिकेट खेलना बहुत
पसंद था, प्लस मैं बोर्ड्स इंक्लाइन था बहुत ज़्यादा। ओके। अब बोर्ड्स इंक्लाइन होने के बाद भी मेरी 10th में परसेंटेज अच्छी नहीं आई। लाइक रियरली मुझे मेरे स्कूल में ऐसा था कि 80% से ऊपर ही साइंस मिलती थी, तो मेरी जस्ट 3% 83 के आसपास थी, तो बहुत रेयरली साइंस मिली मुझे। एंड 11th में मुझे जेईई का पता ही नहीं था एक्चुअली। अच्छा। ना मेरे दोस्तों ने बताया, ना स्कूल के टीचर्स ने बताया, मैं कोई कोचिंग नहीं जाता था, और ना ही मेरे पूरे फैमिली में कोई भी जेईई नीट वाला नहीं था। मेरे पापा एयरफोर्स से थे एंड मेरी बहन कॉमर्स स्ट्रीम से थी। सो आई डिडंट नो अबाउट जेईई लाइक टिल 11th एंड 2021 जनवरी में। लाइक मेरे सर थे, मैथ्स से सर, वो वाइवा ले रहे थे, तो उन्होंने लाइक इंट्रोड्यूस किया मुझे वेवी टर्न मेथड से। तो तब मुझे पता था कि जेईई भी कुछ होता है इंजीनियरिंग के लिए, एंड तब मुझे पता था कि आईआईटी क्या होती है। आईआईटी तो मुझे पता ही नहीं था 11th 10th तक आईआईटी क्या होती है। तो तब भी मुझे लगता था कि लाइक जेईई में क्वेश्चन तो नॉर्मल ही आएंगे एनसीईआरटी लेवल पे। सो तब भी मैंने 11th में भी स्कूल इंक्लाइन था पूरा। 12th स्टार्टिंग से लाइक 2021 अप्रैल, जब 2021 वाले बैच के अटेम्प्ट चल रहे थे, जेईई के सेकंड अटेम्प्ट हो जाता, तब वेदांतु ने नया अपना कोर्स लॉन्च किया था इन यूट्यूब, लाइक इलीट बैच वाला। देन वो मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया। देन मैंने 12th स्टार्ट से मैंने अपनी जेईई की जर्नी स्टार्ट की। awesome। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके कि सबके साथ सिचुएशन अलग अलग थी। एग्जैक्टली सबकी ज़िंदगी ऐसी ही चलती है, अलग अलग टाइम स्केल होता है। ऑसम। तो आदर्श, तुम्हारा नंबर है वैसे, एंड जो लोग लास्ट में बोलने वाले हैं भाई, वो आई होप दैट कि और ज़्यादा और ज़्यादा आग लगाने वाली स्टोरी सुनाने वाले हैं। Okay. तो सर 10th तक मेरे को सिर्फ साइंस और मैथ्स ही ऐसे सब्जेक्ट थे जो पढ़ने में मजा आता था, कि एसएसटी सब्जेक्ट था उसमें बहुत रटना पड़ता था, इसलिए मेरे को टाइप के सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद थे। तो एक्चुअली 10th एंड तक ये तो कंफर्म था कि मैं साइंस लेने वाला हूँ। अब 10th में आके मेरे को लगा कि अब बायोलॉजी में ये डायग्राम्स नहीं याद हो रहे, ना तो ये मेरे से साइंटिफिक नेम्स याद हो रहे, तो फिर मैंने बायोलॉजी भी कट कर दिया। और प्लस एक और रीजन था कि मैं उस टाइम पे एनडीए पे बहुत फोकस कर रखा था, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एनडीए में जानी थी। तो मैंने जब 10th खत्म हो गई तब देखा कि यार एनडीए में भी मैथ्स आता है और जेईई में भी मैथ्स आता है, तो मैं जेईई ही कर लेते हैं, जेईई थोड़ा एक लेवल अप ही है तो फायदा ही होगा। तो इसको सोच के मैंने जेईई की तैयारी स्टार्ट की थी, और तब मैंने आईआईटी सोच के नहीं की थी, और तब मेरे को सच बताऊं तो आईआईटी के बारे में पता भी नहीं था। अराउंड मिड ऑफ 11th में जाके मेरे को आईआईटी के बारे में पता चला, और मैं उसको भी एक एज अ सेकंड ऑप्शन कंसिडर किया। तो जेईई वाज ओनली डन बाय मी टू कि मैं एनडीए में रिटर्न दे सकूं, और फॉर्चुनेटली जेईई ने काफी हेल्प भी किया मेरे को उसमें, मैंने कई बार एनडीए रिटर्न भी निकाला। तो तुम्हारी जो डीपी लगी हुई है वो उसी टाइम की लगता है, मुझे लगता है। यस सर, एनसीसी की है ये, मैंने एनसीसी ली थी ताकि थोड़ा मजा आए, तो फ्लाइंग सीखने को मिले। ऑसम। चलो, कुछ और ऐड करना चाहोगे, मतलब यही कि जेईई की तरफ अलाइन कैसे हुआ, या फिर सर जेईई की तरफ एक्चुअली जब मैं समझ गया, तुमने बता दिया, तुमने तुमने इलेबोरेट वैसे कर दिया कि जो एनडीए के लिए जो तुम्हारा जो इंटरेस्ट था और जो एनडीए और जेईई का सिलेबस था उसको आसपास देख करके एक्चुअली अलाइनमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ, करेक्ट? यस सर। ऑसम। यस सर। तुमने तो और भी बातें शेयर की हैं, और वो 11th-12th वाली, बस मैं वेट ही कर रहा हूँ कि हमारा राउंड खत्म हो तो और सभी स्टोरीज सुने। पलक, हरमनजीत और तविशा, ये बच्चे हैं ना हमारे।
क्यों सर भूल गए मेरे को? अच्छा रिक, हाँ रिक भी तो है। ओके तो चलो फिर तो स्टार्ट करते कहाँ से। हरमन बताओ स्टोरी। यस सर, सो मेरा भी जेईएल की तरफ अलाइनमेंट 10th क्लास में स्टार्ट हुआ था। तो सर 10th क्लास में मैं भी काफ़ी स्टूडियस बच्चा था। साइंस मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और मुझे काफ़ी कुछ ओलंपियाड्स के बारे में भी नॉलेज थी कि वो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है, केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है, तो वो भी मेरे अंदर था कि मैंने वो ओलंपियाड्स क्लियर करूँगा। बट मुझे आईआईटी के बारे में नहीं पता था। मैंने जेई के बारे में मैंने जेई का नाम भी नहीं सुना था कि जेई जैसा भी कोई पेपर एग्जिस्ट करता है। मुझे ओलंपियाड्स की नॉलेज थी पर जेई के बारे में सुना भी नहीं था मैंने, क्योंकि मेरे घर से कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला था नहीं। तो फिर जेई के बारे में मुझे बेसिकली तब पता लगा जब 2019 का रिज़ल्ट निकला जेई एडवांस का। और मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर के बिल्कुल पास में फिटजी का सेंटर था, ऑफलाइन मेन सेंटर, और वहाँ पे उस पूरी सड़क पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, जेई एडवांस, AIR1, मतलब उनका AIR2 आई थी मेरे ख्याल से और रैंक 3 भी आई थी उस साल। तो इतने बड़े बड़े मैंने बैनर पे उनके नाम देखे और वहाँ से मोटिवेशन बहुत आई कि यार IIT एग्ज़ाम मेरे को निकालना, क्योंकि सिलेबस में मैंने देखा, मैंने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैंने कहा ये तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट था, ये तो पेपर बिल्कुल दूंगा मैं। वहाँ से मेरा एकदम से अलाइनमेंट स्टार्ट हुआ जेई की तरफ कि मैं आई वांट टू प्रिपेयर जेई और मुझे IIT एंड टैग अचीव करना है। बट मैंने ये सोचा था कि 10th तक आराम से बोर्ड्स दूंगा, अच्छी परसेंटेज लाऊंगा, एक अच्छी परसेंटेज सिक्योर करूंगा और उसके बाद ही 11th से अच्छे से तैयारी करूँगा। तो इस तरीके से मेरी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। ऑसम ऑसम ऑसम। चलो सबके अपने अपने डिफरेंट स्टोरीज। पलक तुम्हारा नंबर बताओ। मुझे स्कूल टाइम से ही मैथ्स बहुत पसंद था। मतलब मेरा फेवरेट टाइम ऑफ ईयर रहता था कि बारिश आ रही है और मैं मैथ्स सॉल्व कर रही हूँ और म्यूजिक चला रही हूँ, तो इसलिए मेरा मैथ्स में ज़्यादा इंक्लिनेशन पहले से ही था। और मुझे बायो नहीं पसंद था, मतलब कम पसंद था, और SSC नहीं पसंद था। तो मुझे 10th में 90 क्रॉस हो गए थे, इसलिए मैं कोई फेलिसिटेशन में गई थी मेरे कोचिंग की। तो वहाँ पे मुझे वहीं में होटल पे ही मुझे ऑफर दिया था कि लाइक 50% डिस्काउंट में आपको एडमिशन मिलेगी और कोई एलीट बैच रहेगा जिसमें सिर्फ अभी जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे। तो हम लोग ने 15 मिनट्स के अंदर डिसाइड किया था एडमिशन लेने के लिए। तभी तो मुझे जेई भी नहीं पता था, IIT भी नहीं पता था ज़्यादा। तो वो इंस्टेंट ऑफर था एकदम, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर 1 मंथ ब्रेक था, देन लेक्चर स्टार्ट हुए थे। तो काइंड ऑफ तेरे जेई अलाइनमेंट में उस ऑफर का बड़ा रोल था। हाँ, बट वहाँ पे टीचर ने ऐसे ही एंटर करते ही बोला था कि इनको तो VJTI ज़रूर मिल जाएगा। और मैं मन में सोच रही थी कि VJTI क्यों बोल रहा है, IIT क्यों नहीं बोल रहा है। बढ़िया, ऑसम। ठीक है रिक, तुम्हारी बेसब्री, तुम्हारा जो इंतज़ार था खत्म हो गया, आ जाओ बताओ तुम्हारी स्टोरी। सर बेसिकली 10th तक जो मेरा सीन था, मेरे को ये इंजीनियरिंग इतना आइडिया नहीं था कि IIT क्या है, 90 क्या है, जेई क्या। आई वॉज नॉट मच अवेयर ऑफ दैट। हाँ, 10th या 9th में जो हमारे स्कूल से एग्जीबिशंस के लिए जाते थे, साइंस प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ इनोवेटिव आइडियाज, शायद वो डिफेंस सेफ्टी के लिए कुछ मॉडर्न चीज़ें हो, ड्रोन से कुछ हो, तो वो सब के लिए था, या फिर एग्रीकल्चर का भी कुछ हो, तो उन सब के लिए गया था। तो उससे ये अंदर की फीलिंग आई थी कि अगर कुछ करना है तो लोगों की भलाई हो, डिफेंस की भलाई हो, उस चीज़ के लिए करना है। उसके बाद 11th में आया, तब पता लगा कि 2 स्ट्रीम्स हो गए, PCM, PCB, एक डॉक्टरी लाइन के लिए जा रहा है और दूसरा ये इंजीनियरिंग। अब एक्चुअली देखा जाए तो बायोलॉजी के साइड मेरा इंटरेस्ट है, बिकॉज ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। बट मैंने देखा कि अगर मैं PCB लूँ तो मैं ज़्यादातर डॉक्टर वाला साइड ही मेरे लिए ज़्यादा खुला रहेगा। बट मैंने जब इंजीनियरिंग वाला साइड देखा तो उसमें देखा मेरे मल्टीपल फील्ड्स हैं जो मेरे पसंद के आ रहे हैं। तो that scene I choose engineering over this biology side, and then उसके आगे then coaching वगैरह start हुई after choosing some। फिर अभी जो चल रहा है, जो हुआ, this is like ऐसे मैं जेई की तरफ incline हुआ। ऑसम ऑसम ऑसम, बढ़िया। ओके तविशा। यस सर, तो मेरे को साइंस एंड मैथ्स बहुत पहले से पसंद थे, इसलिए मैंने 11th में साइंस तो ले लिया था। और फिर 11th के अगस्त तक मेरे को कुछ भी नहीं पता था जैसा भी कुछ होता है। लोग बताते भी थे तो तब लगता था ठीक है, होता होगा कुछ, 2-3 महीने पहले पढ़ना होता होगा जैसे स्कूल में होता है। इसलिए मैं तब भी स्कूल ओरिएंटेड ही रही थी।
फिर जब मेरे मिड टर्म्स थे तब एक चैप्टर के लिए मैंने YT पे सर्च किया था एक वीडियो, और तब मैंने IIT JEE के बारे में पहली बार सुना था। फिर जैसे जैसे मैं उसके अंदर घुसती गई तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, और फिर मैं इंक्लाइंड हो गई उसकी प्रेप की ओर। ऑसम। तो बड़ा मज़ा आया सबकी अपनी अपनी स्टोरी सुन करके मुझे तो, है ना? स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा ऐसे, फिर भी सबने इतना अच्छा किया तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक साथ इकट्ठे वैसे वो सुनते रहते हैं बट लोग भूल जाते हैं, एक साथ सब ये सुनेंगे तो वो बहुत इंस्पायरिंग होगा कि सब अलग अलग प्लेसेस से आके सब अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बेसिकली जो डाउट ख़त्म होगा ना स्टूडेंट का, वो ये इनको एक साथ देख करके, ये स्टोरी सबकी अलग अलग होती है सबको, बट उसी लाइन पर आकर के स्ट्रगल करना पड़ता है, और कितना ये नेचुरल भी है भाई। सबकी लाइफ ऑब्वियसली अलग अलग चलती है, किसी का कोई सेम स्टोरी नहीं होता, किसी दो लोग जैसे हर दो लोग डिफरेंट होते हैं, उन दोनों का स्टोरी भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है 9 लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई, जो 10वां इंसान है वो भी अपनी स्टोरी सुनाने वाला है। तो रितिका भी बताने वाली है कि इसका अलाइनमेंट कैसे JEE की तरफ कैसे हुआ था। तो मतलब मेरा तो ऐसा था कि जिस दिन मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था उससे एक दिन पहले डिसाइड हो रहा था कि क्या लेना है, मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल, लाइक कि PCB या PCM लेना है। तो मैंने नहीं डिसीजन लिया था वैसे, बट मेरे पेरेंट्स जैसे किसी रिलेटिव्स को कॉल कर दी कि क्या लेना है टाइप। बट हाँ, तो एक दिन पहले डिसाइड किया और नेक्स्ट डे फिर हम कोचिंग गए। तो ऐसे हुआ था, बट ऐसे 10th में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे कि पता नहीं था एग्जैक्टली कि JEE के बारे में, बट ऐसे था कि हाँ कुछ लेना है, बाहर कोचिंग के लिए जाना है, बस इतना ही पता था। और उसमें बहुत एक फ़नी और एम्बैरेसिंग स्टोरी है कि कुछ आकाश का एक बुकलेट था तब, तो उसमें ऐसे JEE के एग्ज़ाम के बारे में लिखा था और एडवांस के पैटर्न के बारे में लिखा था कि उसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा मल्टीपल करेक्ट क्या होता है, अगर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है तो मैं एक कैसे चूज़ करूँगी अगर वो मल्टीपल करेक्ट है तो। मैंने कहा ये कौन से लेवल का एग्ज़ाम है। ये बहुत मस्त है यार। सुना सबने? इसे जो बुकलेट मिली ना, उस बुकलेट में लिखा था कि ये पैटर्न होता है और उसमें मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप भी होता है, एक से ज़्यादा भी सही होंगे। तो इसका क्वेश्चन था अपने माइंड में कि यार ये कैसे पॉसिबल है यार, जब एक से ज़्यादा सही आंसर होंगे तो मैं एक कैसे चूज़ करूँगी। अरे यार सच में, मतलब इससे देखो एक बात तो साबित होती है यहाँ पर, तुम लोगों ने अपनी जो स्टोरी सुनाई है 10वीं 11वीं वाली, उससे इतना तो साबित हो गया कि उस वक्त हम कितने बच्चे होते हैं, है ना? बट यार वो रिक वाली बात कि हमें तो बता दिया जाता है कि अब तो यार ज़िंदगी सेट है। 11th में फील हो रहा होता है कि हम तो बड़े हो गए, अब तो हो गया जो भी था क्लास 10th के बाद। तो तूने फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब वो जो एडवाइस मिली कि JEE के लिए पढ़ना चाहिए बस? नहीं, हाँ मतलब ऐसा था कि करना, मेरे को खुद इंटरेस्ट नहीं था ऐसे बायोलॉजी में, तो मतलब पेरेंट्स का था कि मेडिकल हो, उन्होंने पता नहीं कब से मतलब मेरा भी था 9th तक कि मेरे को मेडिकल में जाना है, बट फिर 9th 10th का बायोलॉजी नहीं हैंडल हुआ। अच्छा ये है कहानी। तो ये मेडिकल में जाने वाली थी एक्चुअली, वहाँ पर तुम्हारे घर के पास में ट्रेंड भी है ना भाई? हाँ मतलब वो एक लड़कियों का मेडिकल, सुन रहे हो ना, लड़कियों का मेडिकल, और इसी वजह से IIT में अभी भी जेंडर रेशियो तुमको पता ही क्या चलता है।